इस सहाफ़ी को हक सच की आवाज़ बुलंद करने पे 3 गोलियां मार दी गई हैं। एक पेट में लगी है, 2 टांगों में लगी हैं। मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ था जुम्मे वाले दिन, उसकी सुलह सफाई करवाने गए हैं तो उन्होंने कोई रंजिश रखी हुई थी। अगले दिन दूसरे दिन उन्होंने हमारे साथ भी वकूवा कर दिया। मिन्नतें तरले की थी यार लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो सामने से लड़का आया, उसने शराब पी हुई थी, उसका नाम साजिद था। उसने फायर मारा, वो मेरे इधर पेट में लग गया। उतनी देर में मेरा कज़न था, उसने मुझे फटाफट खींच के अंदर कर लिया। 324 की FIR जब हुई है तो लोग आपको पता है फिर अपना कोई ना कोई हल निकालना चाहते हैं। वकूआ 22 तारीख को हुआ है, मेडिकल 21 तारीख है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कदीर खान और मैं इस वक्त DSP फिरोजवाला के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ ये 2 सहाफ़ी मौजूद हैं। इस सहाफ़ी को हक सच की आवाज़ बुलंद करने पे 3 गोलियां मार दी गई हैं। एक पेट में लगी है, 2 टांगों में लगी हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दूसरा सहाफ़ी मौजूद है, इस पर भी झूठी FIR दर्ज की गई हैं, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम इकरार हुसैन है। इकरार भाई, मुझे बताएं क्या हुआ, कैसे आपको फायर करके कत्ल करने की कोशिश की गई, कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ था जुम्मे वाले दिन, उसकी सुलह सफाई करवाने गए हैं तो उन्होंने कोई रंजिश रखी हुई थी। अगले दिन दूसरे दिन उन्होंने हमारे साथ भी वकूवा कर दिया। 2 फायर मारे। फायर मारने के बाद मैंने FIR हो गई 324 की उनके ऊपर। 324 की FIR जब हुई है तो लोग आपको पता है फिर अपना कोई ना कोई हल निकालना चाहते हैं। उन्होंने साल बाद हो के पता नहीं कैसे मेरे ऊपर क्रॉस वर्शन करवाया। क्रॉस वर्शन क्या आप पे झूठी FIR करवा दी? झूठी FIR करवाई, जिसमें पुलिस का हक बनता था, किसी भी अफसर का हक बनता था कि पहले हमें हमारी FIR में सुना जाता। पहले आपको आपकी FIR को सुना जाता, देखा जाता, उस पर क्या सज़ा बनती थी, मुल्ज़िमानों को सज़ा दिलवाई जाती, ना कि दूसरी पार्टी के साथ साजबाज करके तो आप पे ही झूठा मुकदमा दर्ज करवा के आपको ही दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप इस मुकदमे में सुलह कर ले। अदरवाइज़ ये कि आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि आपको भी जेल भिजवा देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, सरासर नाइंसाफ़ी। मेरे पास ज़िमनियाँ हैं, ज़िमनियों में आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ। और दूसरी बात मेन आपको मैं बताऊं, जिस दिन मेरा वकूआ हुआ है ना, उससे एक दिन पहले का मेडिकल मेरे ऊपर FIR देने के लिए ना, एक दिन पहले का मेडिकल मेरी FIR में लगा दिया है। मेरी वकूए से पहले का मेडिकल लगा हुआ? वकूआ 22 तारीख को हुआ है, मेरे ऊपर मेडिकल 21 का है। मेडिकल 21 तारीख का है और मेडिकल 21 तारीख का लगा के मेरे ऊपर दफ़ा लगा दी हैं। पुराना किसी का और होगा मेडिकल। मेरे ऊपर जो इन्होंने क्रॉस वर्शन की है ना, क्रॉस वर्शन जो इन्होंने की है वो 27 तारीख को की है और मेरी 23 तारीख को FIR हो रही है। मुझे 3-4 दिन के अंदर इन्होंने कोई तला नहीं, कुछ सुना नहीं, तो मेरे ऊपर भी उन्होंने आपको बुलाया कि आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आई है, आपके खिलाफ कोई दरख्वास्त आई है? किसी बंदे ने मुझे कॉल नहीं की। जैसे ही मुझे 2-3 कॉलें की हैं इन्होंने, मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर क्रॉस वर्शन भी दे दिया। मैं आपके सामने ज़ख्मी हालत में, मैं जैसे भी आया हूँ, जिस तरह भी आया, पहले दिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था थाने के अंदर। तो उन्होंने कैसे गोलियां मारी, कितनी गोलियां आपको लगी, कैसे फिर आपने अपनी जान बचा के वहाँ से भागे? मैंने उनके मिन्नतें तरले की थी यार लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो सामने से लड़का आया, उसने शराब पी हुई थी, उसका नाम साजिद था। उसने फायर किया, साथ उसके आमर था। शराब में दूध तो उसने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग की, उसके नतीजे में मुझे उसका फायर जो है ना टांग पे लगा। मैं साथ ही गली के अंदर जाने लगा। गली के अंदर इनका दरवाज़ा था, दरवाजे के बाहर सजाद लड़का खड़ा हुआ था, उसने फायर मारा, वो मेरे इधर पेट में लग गया। पेट में लग गया। दूसरा फिर फायर जो ना उनका जो मेरे इधर लग गया टांग पे। उतनी देर में मेरा कज़न था, उसने मुझे फटाफट खींच के अंदर कर लिया और मैं वहाँ से फिर बाइक पे बैठा। बाइक पे इन्होंने बिठा कर मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। ईद का दिन था, मैंने कहा था यार एम्बुलेंस आते आते टाइम हो जाना है, मुझे बचाओ। अपनी मदद आपके तहत खुद आप मेरे हॉस्पिटल पहुँचे हैं और वहाँ पे जाके अपना सारा ट्रीटमेंट करवाया है और अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी है। गोलियाँ तीनों आपकी निकल गई हैं। ये शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि मैं मेजर, बेशक जैसे गोलियां जिस जगह पर लगी हैं, लोगों ने यह भी कहा कि आपका बचना मुश्किल है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अफवाह डाल दी थी कि बंदा फौत हो गया है, एक्सपायर हो गया है। फिर मेरे भाइयों को थोड़ा बहुत गुस्सा आया, लेकिन कंट्रोल हो गया। मैंने व्हाट्सएप कॉल की उनको, मैंने कहा मैं बेहतर हूँ,